नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। रोजगार कार्यालय में पंजीयन के लिए भटक रहे युवा। जैन समाज ने किया तीर्थ यात्रा से लौटे नवाड़ू आराधकों का स्वागत। और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में निकाली जा रही प्रभात फेरी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिला रोजगार कार्यालय का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के चलते शिक्षित बेरोजगारों को अपना पंजीयन करने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बीते सप्ताह भर से पंजीयन की आस लेकर रोजगार कार्यालय पहुंच रहे युवा निराश होकर वापस लौट रहे हैं। शासकीय नौकरी पाने की चाहत रखने वाले शिक्षित युवा बेरोजगार रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन को लेकर चक्कर काटने में मजबूर हैं। बीते लगभग एक सप्ताह से यहाँ पंजीयन बंद है। लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय कर खैरागढ़, गंडई, छुईखदान जिले से और मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिले से बेरोजगार युवा राजनांदगांव जिला कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ रहा है। खैरागढ़ से पहुंचे पूरन वर्मा का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में उन्हें हिस्सा लेना है, जिसके लिए रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन जरूरी है। ऐसे में पंजीयन की आस में वह बार बार रोजगार कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ सर्वर डाउन होने का बोर्ड लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर पंजीयन नहीं हो पाया तो भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से भी वह छूट सकते हैं। हम लोग रोजगार पंजीयन के लिए आए थे यहाँ, क्योंकि हमारा सीजी पुलिस का कांस्टेबल का भर्ती है, जिसमें हमारा पंजीयन निरस्त हो गया, मतलब उसका डेट ख़त्म हो गया, इसी महीने है। तो 2 बार आ चुके हैं, आज भी आए हैं, लेकिन यहाँ तो सर्वर डाउन है करके बोल रहे हैं। 2 बार और आ चुके हैं, लेकिन हमको दिक्कत ये हो रहा है कि बार बार हमको आना आ रहा है। मतलब खैरागढ़ से आते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं, फिर पता चलते कि सर्वर डाउन है करके, तो यही दिक्कत हो रहा है। और मतलब वैकेंसी भी अभी आए हैं सीजी पुलिस का कांस्टेबल का, उसमें हमको अप्लाई भी करना है, इसलिए पंजीयन के लिए आ रहे हैं हम। रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन को लेकर पहुंचने वाले युवाओं को पंजीयन काउंटर पर सर्वर डाउन होने का बोर्ड नजर आता है। पंजीयन की प्रक्रिया कब शुरू होगी यह भी ठीक से मालूम नहीं होता। 1-2 दिन बाद युवा फिर से पंजीयन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बिना पंजीयन के ही वापस लौटना पड़ रहा है। सर्वर डाउन के बोर्ड को लेकर जिला रोजगार कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 अनवर अहमद कुरैशी का कहना है कि 4-5 दिनों से सॉफ्टवेयर बंद है, नया सॉफ्टवेयर बनने वाला है। उन्होंने बताया कि हेड ऑफिस से जानकारी मिली है कि कार्य प्रगति पर है और इस प्रक्रिया में 2-4 दिन और लग सकते हैं। सॉफ्टवेयर अभी 4-5 दिनों से अभी बंद है। अभी नया सॉफ्टवेयर बनने वाला है ना, तो उसमें अभी सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हेड ऑफिस से अपने पता चला है कि अभी 2-4 दिन अभी और लग सकता है, उसमें काम अभी जारी है। जल्द ही नया सॉफ्टवेयर जो है चालू हो जाएगा, जिससे बाकी सभी का फिर रजिस्ट्रेशन करने में उनको सुविधा हो जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अभी तो फ़िलहाल अब सॉफ्टवेयर ही बंद है कि कैंडिडेट खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि सॉफ्टवेयर ही बंद है तो वो ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार कार्यालय में पंजीयन के लिए प्रतिदिन लगभग 100 युवा पहुंचते हैं। नए सॉफ्टवेयर निर्माण कार्य पूरा नहीं होने का खामियाजा युवा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। शासन से निकली वैकेंसियों को भरने की चिंता भी उन्हें सता रही है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए भी जीवित पंजीयन का होना अनिवार्य है। ऐसे में पंजीयन समय पर नहीं होने से शासन की योजनाओं के लाभ से भी इन युवाओं को वंचित होना पड़ सकता है। वहीं आवागमन में उन्हें आर्थिक बोझ का सामना भी करना पड़ रहा है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा से लौटे नवाड़ू आराधकों का भव्य स्वागत राजनांदगांव जैन समाज के लोगों ने किया है और उनके स्वागत में समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। नवाड़ू आराधक 45 दिन पूर्व गुजरात के शत्रुंजय तीर्थ स्थल दर्शन करने पहुंचे हुए थे। राजनांदगांव जैन समाज ने गुजरात के शत्रुंजय तीर्थ स्थल से दर्शन कर लौटे नवाड़ू आराधकों का भव्य स्वागत किया है और इनके स्वागत के लिए शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि नवाड़ू आराधक 40 लोगों की एक जत्थे में
गुजरात तीर्थ स्थल गए हुए थे। शोभा यात्रा राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शहर के पोस्ट ऑफिस, इमाम चौक, जय स्तंभ चौक, माना मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, सदर बाजार से गुजरते हुए जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं बाजे गाजे के साथ समाज के लोग भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष मनोज वैद ने बताया कि तीर्थ यात्रा से लौटे 99 आराधकों के स्वागत में शोभा यात्रा निकाली गई। मृत्युंजय तीर्थ है गुजरात में, उसका एक 99 तीर्थ होता है, मतलब 99 बार चढ़ना, 99 बार उतरना। उसमें हमारे 40 लोगों ने भाग लिया था। ये करीब 45 दिन उस तीर्थ में थे और उस तीर्थ में 99 बार यात्रा करना को 99 यात्रा बोलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है। इसमें उपवास भी करना पड़ता है, एक टाइम खा के भी करना पड़ता है, 2 दिन उपवास करके भी करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ लेडीज़, बच्चे और जेंट्स ऐसा मिला के करीब 40 लोगों ने यात्रा करके आज लौटे हैं। शोभा यात्रा में 40 99 आराधकों का जत्था पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हुए चल रहे थे। इस मौके पर आराधकों ने अनुभव साझा किया है। वहाँ का अनुभव बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। मैंने जीवन में आज तक उपवास से बढ़कर कुछ किया नहीं है। मेरे को लगता भी नहीं था कि मैं कभी कुछ कर पाऊँगी, बट दादा की कृपा से छठ की यात्रा इतनी ज़्यादा वो हुई कि मतलब किसी की सहायता की भी ज़रूरत नहीं थी। इतना उत्कृष्ट वहाँ का प्रभाव है। खूब खूब सबको बहुत बहुत खूब धन्यवाद। जय जय श्री आदिनाथ। नवाणु तो एक यात्रा था, दादा से मिलने जाना था। वहाँ का जो आनंद है वो तो अब हमें भुलाए नहीं भूल रहे, घर में उन्हीं की याद आ रही है। अब क्या 99 तो पूरा हो गया, अब वहाँ कब जाएंगे हमको पता ही नहीं। हमारी फ्रेंड लोग तो एकदम खुश है यहाँ आके, पर मेरे को तो वहीं की याद आ रही है। जिसमें करीब 3600 सीढ़ी रहती है, जिसको सभी आराधकों ने 108 99 बार चढ़ के दादा के दर्शन करके अपनी तप त्याग को पूरा करके आज करीब 1.5 महीने बाद वापस इस पावन भूमि संस्कार धनी राजनांदगांव में पधारे हैं। उसका उत्साह पूरे जैन समाज में श्री संघ में है और भगवान श्री आदिनाथ, भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान का धन्यवाद जिन्होंने इस तप त्याग के लिए हमें चुना। मेरी यात्रा इतनी अच्छी रही कि आदिनाथ दादा की बहुत कृपा रही। मेरे को कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। रोज की 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, कहीं भी कोई वो नहीं हुआ। मेरे को देख के मेरी सब कल्याण मित्र, मेरी फ्रेंड लोग, ये सब मॉर्निंग ग्रुप की अगले साल जब भी 99 होगा सब एक साथ जाएंगे हम लोग 99। उल्लेखनीय है कि गुजरात के शत्रुंजय में 99 तीर्थ स्थल है, जहां पर आराधक 90 बार चढ़ उतर कर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। 90 बार के उतरना चढ़ना को 99 कहा जाता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रभात फेरी। राजनांदगांव शहर में फिर एक बार भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 का भव्य शुभारंभ 15 दिसंबर से 28 जनवरी 2024 तक। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजड़ी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, खादी शर्ट, कश्मीरी शॉल, लेडीज टॉप, फैंसी ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटियाँ एक ही जगह उपलब्ध है। स्टेट हाई स्कूल मैदान ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उल्लास एवं उमंग का वातावरण बना हुआ है और जगह जगह अक्षत कलश यात्रा और प्रभात फेरी निकाल लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के शांतिनगर और जमातपारा में प्रभात फेरी निकाली गई और लोगों को अयोध्या जाने के लिए प्रेरित किया गया। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान की रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को किया जाना प्रस्तावित है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर सहित राजनांदगांव जिले के लोगों में उत्साह एवं उमंग का वातावरण बना हुआ है। जगह जगह अक्षत कलश शोभा यात्रा और प्रभात फेरी निकालकर लोगों को अयोध्या जाने प्रेरित किया जा रहा है।
इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के दीवानपारा, जमातपारा और शांतिनगर में भक्तों ने अल सुबह प्रभात फेरी निकाली और भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित भजन कीर्तन करते हुए लोगों को जागरूक किया। छोटी छोटी टोलियों में भक्त ढोल मंजीरों की थाप में भजन कीर्तन करते हुए शामिल हो रहे थे। इन टोलियों में बड़े, बूढ़े, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। शहर के गली मोहल्लों में अल सुबह से ही प्रभात फेरी के माध्यम से भगवान श्री राम का जयघोष गूंजने लगा है। भक्त राम के भजनों में लीन नजर आ रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। शहर के गली मोहल्लों में अल सुबह से ही प्रभात फेरी के माध्यम से भगवान श्री राम का जयघोष गूंजने लगा है। भक्त राम के भजनों में लीन नजर आ रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में अस्पताल शिफ्टिंग के मामले में सियासत शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस शासनकाल में शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर नवीन बिल्डिंग में अस्पताल स्थानांतरित किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं अब भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शहर के बाहर ग्राम अचोली क्षेत्र में कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। पूर्व में यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहर के मध्य संचालित था, जिसकी बिल्डिंग जर्जर होने के कारण इस अस्पताल को नवीन भवन निर्माण के बाद अचोली क्षेत्र में शुरू किया गया। डोंगरगढ़ मंडल भाजपा अध्यक्ष अमित जैन का कहना है कि शहर के मध्य शासकीय अस्पताल पुरानी बिल्डिंग में ही सुचारू रूप से संचालित था, जिसे कांग्रेस के शासनकाल में शहर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम अचोली में नवीन बिल्डिंग का निर्माण कर पुराने अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें शहर की जनता एवं आसपास के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल को शहर से दूर न हो, इसके लिए भाजपा ने धरना प्रदर्शन कर रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन शासन ने किसी की न सुनी और अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। इस चीज़ का विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे, और चूँकि जब सरकार की मनमानी थी उस समय शासन की, वो कर सकते तो उन्होंने किया अपने मन का, पर उसका खामियाजा आज डोंगरगढ़ और आसपास के ग्रामीण अंचल को इसको भुगतना पड़ रहा है। और मेरा खुद का अपना मत है कि यहाँ पे जो अभी पुरानी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, उसको नया बनाकर अस्पताल को पुनः यहाँ पे रखा जाए और वहाँ पे ओपीडी वहाँ भी चालू रहे, ऐसा मेरा सोचना है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका हर्षिता बघेल ने शहर के मध्य जर्जर हो चुके पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन में सिटी डिस्पेंसरी खोले जाने की बात कही है। शहर में भी हमको एक सिटी डिस्पेंसरी खुलना जरूरी है, ताकि यहाँ के जो शहर के निवासी हैं उनको उतने दूर जाने में जो तकलीफ हो रही है, वो यहाँ पे अगर छोटा एक ओपीडी खुलता है उनको एक सुविधा होगी। अगर ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग तो जर्जर हो चुकी है, लेकिन एक ये छोटा रूम है, एक ये रूम है, वहाँ एक ओपीडी खोला जा सकता है। उसी के हम लोग निरीक्षण में आए थे और निरीक्षण को देखते हुए हम लोग अभी मैडम को, बीएमओ मैडम को हम लोगों ने निर्देश किया है कि यहाँ पे एक सिटी डिस्पेंसरी खोले। नई बिल्डिंग बनी है, नई सुविधाएं मिली है। कुछ चीज़ें को मेंटेन करने में समय लगता है,
लेकिन हम समझते हैं उस चीज़ों को, लेकिन फिर भी हमको जितना ज़्यादा व्यवस्था कर पाए, जनता को जितनी ज़्यादा सुविधा हो पाए, उसके लिए हमको अग्रसर होकर काम करना पड़ेगा। अस्पताल के मुद्दे को लेकर सियासत का दौर शुरू हो गया है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है। ऐसे में आज कांग्रेस के द्वारा पुराने अस्पताल परिसर में सिटी डिस्पेंसरी खोले जाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।